अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है मुर्ग मसल्लम। ये एक वक्त बहुत मशहूर हुआ करते थे। जैसे हम पहले कोफ्ते बनते थे, एक ज़माने में बहुत कोफ्ते मशहूर होते थे, इसी तरीके से ये भी एक डिश बहुत मशहूर हुआ करती थी हमारे पाकिस्तान में। तो चले जी बनाना शुरू करते हैं, यकीनन आपको पसंद आएगी। ये हमारे पास 1 किलो है। मैंने लेग पीस लेके इसमें ये देखो काट लगा लिए है, ऐसे आपने काट लगा के रख लिए ना। यहाँ 1 पाव मेरे पास दही है। ये अदरक चॉप करके रखा हुआ मैंने 2 इंच का पीस। ये मेरे पास आधा किलो टमाटर है, 5 टमाटर है मेरे पास। ये आप पूरे तोल के रखिए आधा किलो। और 225 ग्राम मेरे पास प्याज है। ये मैंने कम से कम 12 मिर्चें ली हैं सब्ज। ये लहसुन छील के रखी है पूरे, जो एक गुट्टी जो होती है। ये खुश्क धनिया है मेरे पास 1 चम्मच चावल खाने वाला। कुटी हुई मिर्च है कि 1 चम्मच मेरे पास चाय, जिससे चाय वाला। और आधा चम्मच मैं नमक डालूँगा, इसमें शामिल करूँगा। और ये मेरे पास है 225 ग्राम ही घी है। सबसे पहले मैं मिर्चें शामिल कर रहा हूँ, इसके नीचे डाल रहा हूँ कि ये अच्छी तरह पीसी जानी चाहिए। और ये लहसुन डाल रहा हूँ नीचे, ये भी थोड़ा। ये सब चीज़ें मैंने क्या करनी है, चॉपर कर लेनी है। ये चॉपर करके निकाल लेंगे, फिर हम इसी के अंदर टमाटर चॉपर कर लेंगे। अब मैंने जो लहसुन और ये प्याज, ये सब्ज मिर्चें डाल के तमाम मिर्चों को हमने चॉपर कर लेना मोटा मोटा। इसको आपने ऐसे ही चॉप करना। अगर हाथ की मदद करते हमें बहुत टाइम लग जाना था, इसलिए चॉपर में हमने कर लिया। अगर चॉपर नहीं तो आपने इसने हाथ से, जैसे आमलेट में डालते हैं ना, तो ऐसे चॉप कर लिया करें। क्योंकि जो आज बन रहे हैं मुर्ग मसल्लम, तो इसलिए इसमें मसाले थोड़ा, प्याज और लहसुन अदरक टमाटर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। हम करेंगे आधा किलो टमाटर इसी के अंदर चॉप। ये हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से ये देखो चॉप हो गए हैं। तो आपने ऐसे मोटे मोटे चॉप करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम शुरू कर रहे हैं। ये 225 ग्राम मैंने घी डाला हुआ। इसी के साथ मैंने ये अभी जो चॉप किया, ये हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन, ये तीनों चीज़ें शामिल कर रहा हूँ। हाथ की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये दें ऐसे। इसको ही मैं अच्छी तरह साफ़ कर देता हूँ। अच्छा, इसको हमने हल्का सा फ्राई करना। ये जो मुर्ग मसाला है ना, इसका प्याज ना हमने ब्राउन करना ना सुर्ख करना, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करेंगे। और इसी के साथ मैं नमक डाल रहा हूँ, ये आधी चम्मच चाय वाला, ये लीजिए। और साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूंगा, ये देखें आधा चम्मच है ये भी डाल दिया। क्योंकि हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, खुश्क धनिया बाद में डालेंगे जो पीसा हुआ है। ये मोटा मोटा पीसा हुआ है, हम ताज़ा, मैं तो हर मसाला ताज़ा पीस के डालता हूँ, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको 5 मिनट मैंने पूरा इसको अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद ये देखें मैं इसके अंदर लेग पीस डाल रहा हूँ। ये जो मुर्ग मसाला में ये बड़े बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। हर फर्द के लिए एक जो है ना पीस होना चाहिए, चाहे आप सीने का डाल लीजिए, फ्राई कर लीजिए। क्योंकि मैं ये इस लेग पीस इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, इसका गोश्त नरम होता हुआ। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के 5 मिनट के लिए ढकना दे रहा हूँ कि इसका
पानी जो है ना खुश्क हो जाए। आँख मीठी कर देते हैं। ये देखिए 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको ढक देते हैं। तकरीबन 5-6 मिनट हो गया, हम ढकना हटा रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसको ना कलर तब्दील हो गया, ये आपको दिखा रहा है। तो ये देखिए नमक मैंने शामिल कर दिया था। अब मैं डालूँगा टमाटर और खुश्क धनिया, साथ साथ ही मैंने अदरक डाल देना। ये टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने दही डालना। ये अच्छे तरीके से साफ कर दें। ये देखिए मैं अभी खुश्क धनिया ताज़ा पीसने के बाद मोटा मोटा कूटा हुआ ये डाल रहा हूँ। 1 चम्मच ये वाला चावल खाने वाला, ये देखें ये वाला। अभी इसी के साथ ये मैं अदरक चॉप करके रखा था, जो मैंने 2 इंच का मेरे आज टुकड़ा लिया। ये देखें ये डाल रहा हूँ 2 इंच का टुकड़ा। पानी में भिगो के इसलिए रखते हैं कि अदरक काला नहीं होता, क्योंकि मुर्ग मसाला माना इसलिए इसमें अदरक ज़्यादा जाएगा। इसके मिर्चें तो वैसे काट के डाली जाती है, हमारे काटी हुई मिर्ची जो है खाते नहीं, मैंने इसलिए शामिल कर दिया पीस कर। आप चाहे तो अलग से ऊपर से मिर्चें काट के डाल सकते हैं। चलिए जी मैं इसको करूँगा मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर दे देते हैं ढकना। ये टमाटरों के पानी में गल जाएगा, तो इसको थोड़ी सी भूनेंगे, फिर मैंने दही डाल के इसको दम पे लगा देना। हमारा मुर्ग मसाला माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये ठीक 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था। अब हम इसको ढकना हटा रहे हैं, देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। ये देखें आपने इसने घी छोड़ दिया। इसकी हम करेंगे भुनाई। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम दही शामिल करके तो फिर दम पे लगा के तो बस इसको 5 मिनट तकरीबन और लगेंगे। ये जो रेसिपी है को टोटल टाइम इसका जो है वो है कम से कम 15 मिनट, 15 से 20 मिनट बस। बहुत बेहतरीन रेसिपी आपकी ये तैयार होगी। आपको जो भी गोश्त पसंद हो आप वो डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए दही डाल दी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अरान का गोश्त हो गया, थाई पीस हो गई, ये बहुत जल्दी गल जाता है। बहुत जैसे कि मैंने बताया, आपको चाहे पूरी मुर्गी का बनाना चाहे तो वैसे पीस आपने एक मुर्गी के आपने 8 पीस बनवाने हैं। तो वो जो मुर्ग मसल्लम होता है इसके पीस बड़े बड़े होते हैं। ये लीजिए जी। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट दम पे छोड़ देंगे। आप शक्ल देखें इसकी कितनी प्यारी, और खाने में माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि इसमें मिर्चें वगैरह काट के डाली जाती जैसे कढ़ाई में डालते हैं, मगर बच्चों को नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है तो आप आखिर पे कढ़ाई में, जैसे कढ़ाई में मिर्ची काट के डालते हैं तो डाल लेना। मैंने इसलिए इसके अंदर ही पीस दी थी, मिर्ची खाई भी जाती हैं। हम कर रहे हैं इसको चेक। तकरीबन 5 मिनट हो गया। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इसने घी छोड़ दिया हुआ। ये देखें बस हमें ऐसे ही चाहिए। हम अब चूल्हा कर देते हैं बंद। इसके साथ अगर तंदूर की रोटी हो, वो भी घर का आटा जो होता है लाल, मज़ा ही आ जाता था। माशाल्लाह चेक कर ले इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। और ये देखें ये तैयार हो गया। ऐसी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी मज़ेदार आपको बेहतरीन रेसिपियाँ और भी आपको इंशाल्लाह देखने को नई नई मिलेंगी। आप फॉलो ज़रूर कर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। आज का जो था हमारा ये था मुर्ग मसल्लम। आप इसका मसाला दे चेक कर लीजिए, बस इतना ही मसाला होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ना इतना इसको खुश करना और
थोड़ा मुख्तलिफ सा होता है, ये नहीं कि सालन का जायका आएगा इसमें। अच्छा, यकीनन आपको हमारी आज की भी रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।